मेघवाल समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में हम अपनी बात रखने से पहले समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच मेड़ता से विधायक सम्मानित लक्ष्मण राम जी कलरो और प्रोग्राम विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री सम्मानित मंजू देवी मेघवाल जी और प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित एक प्रकाश बेरड़ा साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित आयोजक समिति का धन्यवाद। सम्मानित संचालक महोदय, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, समाज के प्रोग्राम में किसी के प्रोफेसर में इनको सल्टाने का काम नहीं करेंगे आप। हमारा भी रोल है समाज में, ये नहीं है कि हम छोटे हैं तो हमारा रोल ही नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा ये निवेदन है, आग्रह है, मंच की सही तरीके से अगर संचालन नहीं होता, जरूरी नहीं आप बुलाना, हम भी बहुत बड़ा समय निकाल के पूरा दिन लगा के यहाँ आए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, समाज के लिए सुनहरे पल है। सम्मानित विधायक जी ने अभी एक बात बोली, कितना भी पढ़ लें, ये डीजीपी बेटे हमारे बीच में मेड़ा साहब, आप सिस्टम के अंदर रहें और जब सीएम से इंस्ट्रक्शन होते हैं अंदर, अगर आपका अचीवमेंट 80 साल के बाद मांगने वाली कंडीशन में अगर बैठे हो, ये कोई सम्मान नहीं है मेरी नजर के अंदर। मेरी बात को चाहे कितना भी बुरा मान लेना, मैं चुनाव लड़ने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ाने वालों में से हूं। आज नहीं तो कल हम भी इस राजस्थान प्रदेश में आपके लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म की मजबूती देंगे और ये आने वाली नस्लों को इज्जत मान सम्मान से बचाने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए हम पूरी जिंदगी समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में जितनी विचारधारा बढ़ी है और जितनी समाज में जागरूकता आई है, 15% लोग इंडिया में कितना भी मूर्ख बनाने का काम कर ले, इनका ज्यादा दिन अब ज्यादा समय बचा नहीं है। आने वाला समय इस देश में निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों को आने वाला है। इस देश में लड़ाई विचारधारा की है। अगर विचारधारा के आधार पर अगर यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग और राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले लोग और जिन पार्टियों ने समाज के मन से मैं कहना चाहता हूं, अभी विधायक जी ने कहा अगर राजनीति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आज जो सिचुएशन हमारे समाज का है और जितनी स्मार्टनेस हम यहां दिखा रहे हैं, ये रियल नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं। आज जो कंडीशन हमारा इकोनॉमिक है, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 1935 के अंदर जो अलॉटमेंट दिया, जो जमीन के पट्टे तुम्हारे पास आए, उसको आपने कितना छोटा कर दिया। आने वाले तुम्हारे अपने बाप के घर में पैदा होकर के, मैं कह रहा हूं 30 साल बाद में तो तुम्हारी घोड़ी के अंदर घर बनाने की जगह भी नहीं बचेगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा दिल्ली पार्लियामेंट के सामने लगी हुई है और उस प्रतिमा का एक ही इशारा है पार्लियामेंट की तरफ से 33 करोड़ भगवान तुम्हारा भला नहीं कर पाएंगे, ये भी तुम्हें याद रखना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है, आज इस देश में ऑल इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जितने बड़े लेवल पे अत्याचार हो रहा है, हमारी नाबालिग बहन बेटियों का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, उसके ऊपर एसिड डाला जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको बलात्कार के बाद कुआं में फेंकने का काम होता है। इस देश में नौजवानों का कत्लेआम होता है। इस देश में आपकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है। इस देश में सामंतवादी लोग, इस देश में जातिवाद के आधार पर इस देश में दलितों पर अत्याचार की भरमार है। चाहे उत्तर प्रदेश देख लो, जम्मू कश्मीर से पंजाब से लेके उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड तक देख लो, हर जगह देश का कोई कोना खाली नहीं है जहां आए दिन में 10 बार दलितों के साथ भेदभाव नहीं होता है। अरे हमारी महिलाओं की तो छोड़ो, इन कर्मचारियों का भी पूरा शोषण होता है। मैं नजदीक से देखता हूं। आप लोग कलेक्टर के पास नहीं बैठे हुए, स्टेट के सीनियर ऑफिसरों के साथ नहीं बैठे होंगे, हमारे एम्प्लॉइज ऐसे खड़े रहते हैं जो नौकर घरों में रहते हैं। मैंने खूब देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग प्रोग्राम करें, प्रतिभा सम्मान समारोह
और भामाशाहों का मैं धन्यवाद करूंगा। समाज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो सहयोग दिया है, ये वाकई धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जो प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बताओ, कल्लो साहब से पूछो विधानसभा में आपके कितने विधायक हैं? 56 विधायक बैठे हैं। और पिछले 28 साल से तुम्हारा रिजर्वेशन कोटा खाली पड़ा। 56 में से कौन सा विधायक बोला विधानसभा के अंदर? सरकार चाहे किसी की भी नहीं हो, बोलेंगे कोई? उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनी, जब समाज की बेटी सीएम बनी, पहला इंस्ट्रक्शन हुआ ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हुआ। 62 लाख रिजर्वेशन कोटे की पोस्टें ऑल ओवर डिपार्टमेंट में विशेष भर्ती अभियान चलाकर मात्र 3 महीने में पूरा कर। आप समझते हैं ऑल ओवर डिपार्टमेंट की वैकेंसी एक साथ निकलने का? अपने घर में ही आराम से बैठे हो, बैठ के दिखाना मेरे को किसी चौराहे पर, उन टनक चलों के गुआड़ में। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती है तो डरती है। अरे ये तो मुंडवा से नहीं, गांव से घर से निकल के अकेली नागौर भी नहीं जाती। आपने देखा विदेशों से अंग्रेजों की लड़की आती है, फिल्म हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत, गोरी चीटी, चड्डी पहन के, बनियान पहन के भी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम ले, यहाँ के कोई 30 बार का हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती है। क्यों? वो भगवान के बुआ के बेटी बहने लगती है। वो इंडिया का पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के फिर चलती है। अरे जय भीम बोलने वालों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे ये थानेदार जो स्टेट की गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज, वो तुम्हें रोप झाड़ता है, तुम्हारी दादागिरी कहां चली जाती है? सफा बांधते, अपने आप को ठेकेदार बताते, अपने आप को पंच बताते हैं। अरे तुम्हारी तो बात थानेदार ढंग से नहीं सुनता है। मैं महीने की 150 FIR देखता हूं, मुझे पता है क्या हालत है। आज के दौर में पूरा अत्याचार होने के बाद, 80 साल की डेमोक्रेसी के बाद RTI नहीं है। आज आपका एजुकेशन में जितना बड़ा रिस्पॉन्स है, कहां गया रिस्पॉन्स? गांव में तो 4, 8, 100 घरों में 2 एम्प्लॉइज भी बन गए। कौन सी स्मार्टनेस आ गई? अरे इस ऑल इंडिया में अगर वीकर सेक्शन की बात होती है तो आपको यह सोचना चाहिए, वर्ल्ड क्लास लेवल पे भारत का नाम कौन से नंबर पे आता है गरीब देशों की श्रेणी में? देखना उसको ध्यान से। और गरीब देशों की श्रेणी में नाम किसके द्वारा आता है? हमारे द्वारा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के द्वारा। बल्कि इस देश में इतना पैसा है, टाटा, बिरला, हिंदुस्तान, मोदी, रिलायंस, पॉन, मिकी, अमरचंद, प्रेमचंद जैसे लोगों का अगर मनी इस देश की इंडिया गवर्नमेंट सीज करके इस देश के 140 करोड़ लोगों में प्रत्येक आदमी के खाते में 10-10 लाख रुपए दे दे तो 15 परिवारों का पैसा खत्म नहीं होता। कितना पैसा? पैसे की कमी है? पैसा तो तुम्हारे पास नहीं है। हाथ पैर से मेहनत करके तुम सिर्फ पेट भर सकते हो, जेब कभी नहीं भर सकते। जेब भरने के लिए तो ये दिमाग चलाने की जरूरत है। और दिमाग में क्या डाल रहे हैं? 5 बज गए, ठेका इंतजार कर रहे हैं। और ये कुरीतियां, अरे इन बहू बेटियों की इज्जत के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। हम पुअर हैं, गरीब हैं, लेकिन ठेके में जाने के लिए पैसा है। कौन चलाता है ठेका? इस देश का शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। स्पेशल तुम्हारी बस्तियों में ठेके लगे हुए हैं। अरे बंद करो ना। आपने दारू पिया, उस बेटी को काजू बादाम हलवा नहीं खिलाया, घी दूध माखन दही नहीं खिलाया, और उसका हीमोग्लोबिन 6% पे आ गया। अब डिलीवरी के दौरान बच्चा पैदा करने की कंडीशन में नहीं है। आपके डॉक्टर पेट चीर के बच्चा निकाल रहे हैं, और ये मर सकती है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप साइन करो तो मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूं, वरना मेरे जिम्मेदारी में नहीं है। तो आप दूसते हुए हाथों से साइन करके आते हो, क्या जो होगा देखा जाएगा, आप तो ऑपरेशन करो। अगर ऑपरेशन में ब्लीडिंग हो गया और ये बहू बेटी मर गई, यही पंच पटेल या फर्श पे लाश रख करके बोलते हैं ये तागोदर का बदला थी, इसके तो सांस इतने ही थे।
क्यों तुम्हारे बाप की फैक्ट्री चलती है सांस की? अरे वो डोला मारू के 70 रुपए का अगर 30 दिन गुणा करें 2100 रुपए होता है। अगर 2100 रुपए का उसको विटामिन मिनरल खिलाते, प्रोटीन खिलाते, तो उसकी बच्चा पैदा करने में दिक्कत थी। अरे भक्ति में शक्ति नहीं, शक्ति में भक्ति है। तुम अगर शक्तिशाली बनोगे तो भक्तों की तो तुम्हारे सामने लाइन लगेगी, वरना तुम्हारे भगवान के भगत भी घूम रहे हैं। रविशंकर के पास कितना पैसा है, उतना पैसा तुम्हारे साधु संतों के पास थोड़ा है। हम स्मार्ट तब बनेंगे और जब हम 30 स्मार्ट का बनेंगे जब हमारे घर से निकली बहू बेटी नागौर नहीं, जयपुर नहीं, दिल्ली नहीं, जापान, इंग्लैंड और लंदन, अमेरिका, तो उस दिन मैं समझूंगा कि हम डेढ़ होशियार बने, हम ताकतवर बने, हम मजबूत बने। अरे तुम्हारे गांव के घर से निकलकर द्वार में जाने से हमारी बहन बेटियां डरती है। तुम कौन सी फिल्म के एक्टर हो, तुम कौन से 30 मार्क का हो? अरे जो बहादुर होते हैं उनकी बहन बेटियों को जंगल में भी डर नहीं लगता है। आज घर से निकलती है खेत के लिए, बाजार के लिए, स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली बच्चियां और अकेली महिला बस और ट्रेन में सफर करने में भी हमारे समाज पूछती इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। अरे धरना देने वाले लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कोई मुआवजे का ऐलान कर दे? क्या तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत मान सम्मान से उस मुआवजे से तुलना कर सकते हो? ये कभी तुम्हें नहीं सोच